हमारे प्रोग्राम में कई बार कुछ कंडीशंस होती है और हम चाहते हैं वो कंडीशन जब ट्रू हो तो कुछ ये वाला पार्ट चले और जब फॉल्स हो तो कोड का ये वाला पार्ट रन हो। तो इस चीज़ को हम कर पाते हैं हमारी कंडीशन स्टेटमेंट्स से। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी डेडली डेवकॉस सीरीज़ में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं अब कंडीशन स्टेटमेंट होती क्या है। देखिए, हम जब भी मान लीजिए रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो कोई वोट देने जा रहा है या मान लीजिए किसी को अपना वोटर कार्ड बनवाना है, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है कि आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए तो आप वोट दे सकते हैं। तो ये कंडीशन होगी। तो इस तरीके से ही प्रोग्रामिंग में भी हमको कुछ कंडीशंस बनानी पड़ती है। अगर कि कोई ये वाला पार्ट अगर हमको रन करना है तो इस कंडीशन को फॉलो होगी। अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू है तो ही ये पार्ट चले, वरना कुछ और चले। तो ये जो हम कर पाते हैं ये कंडीशन स्टेटमेंट की मदद से कर पाते हैं। तो ये इफ़ एल्स करके होती है कंडीशन। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इमेज दिखा लेता हूँ। देखिए, ये वो कंडीशन स्टेटमेंट्स होती है जो हम यूज़ करते हैं। मेन असल में ये जो तीन है, ये एक ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है। मैंने नोटपैड में देखिए लिखी हुई है, दो होती हैं, इफ़ एल्स और स्विच केस। ये दो कंडीशन स्टेटमेंट है जो हम यूज़ करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर यूज़ इफ़ एल्स ही होती है। तो ये या तो हम इफ़ यूज़ करते हैं या फिर दोनों हमको यूज़ करनी होती है, या कई बार हमको एक लैडर बनानी होती है। मतलब बहुत सारी सीक्वेंस ऑफ कंडीशन है, उनमें से कोई एक रन होती है जब ट्रू होती है। और स्विच केस भी सिमिलर है उसी की तरह। और एक टर्नरी ऑपरेटर, जब मैंने ऑपरेटर की वीडियो कराई थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था टर्नरी ऑपरेटर होता है। ये भी इफ़ एल्स की तरह ही होता है, यानी सिंगल लाइन में ही हम ये इस ऑपरेटर की हेल्प से अपनी कंडीशन लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसको कोड में दिखाता हूँ करते कैसे। अब इसका सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से काम होता है, देखिए। तो मैंने यहाँ अपना फोल्डर बना रखा है वीडियो 5 से, आप भी बना लीजिएगा। तो अब हम इसमें कोड लिखते हैं अपना, क्योंकि मैं इसको चेंज कर लेता हूँ ज़रा, तो बताता हूँ। हाँ, तो अब देखिए कंडीशन स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हमको पहले तो कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं। देखिए, मैं जैसे एक वोटिंग का ही बना रहा हूँ, कि जो एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो वोटिंग का बताया कि आप दे सकते हैं वोट कि नहीं। तो इसमें मैं एज नाम से वेरिएबल बनाऊंगा और उसकी एज मान लीजिए मैं 21 दे देता हूँ, ठीक है। अब इफ़ एल्स कैसे लिखेंगे, देखिए पहले आपको लिखना है इफ़, फिर ब्रैकेट लगाना है और उसमें लिखना है एज। हमको क्या चेक करना है, एज को चेक करना है। जो वेरिएबल है, क्या इसकी एज 17 से बड़ी है। अब इसमें दो तरीक़ों से आप इसको लिख सकते हो। या तो आप ऐसे लिख दीजिए 17 से बड़ी हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू और ग्रेटर दैन 18, यानी 18 हो या 18 से बड़ी हो, इस तरीके से। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मैं ऐसे लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने होते हैं, ठीक है। तो आपको फिर लिखना है सी आउट करके, हम ये दिखाएंगे कि यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स लिखेंगे। एल्स यानी कि ये फॉल्स हो तो ये वाला चल जाए, जिसमें यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ये सिंपल हमने प्रोग्राम लिखा है जो कि आपको ये बताएगा कि आप वोट दे सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो क्या आपको मिलता है। अब एज हमारी क्या है, 21 है और 17 से बड़ी है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो ये ट्रू होगी तो अब ये वाला पार्ट चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो कंडीशन स्टेटमेंट ये होती है, कुछ कंडीशन दे रखी है, उनमें से कोई एक पार्ट रन होगा। तो यहाँ पे मैं इसको जब रन करूँगा तो देखिए हमको क्या मिलेगा, यू आर एलिजिबल टू वोट, हमको ये मिला। देखिए, अगर मैं इसको ही कम कर दूँ, मान लें मैं इसको रुकिए, मैं इसको इक्वल्स टू भी लगा दूँ, क्योंकि अगर 17 भी डालेंगे तो हमको करना ही पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं इसमें 14 डाल दूँ तो यहाँ पे रन करेंगे कोड, देखिए यू आर नॉट एलिजिबल। अब देखिए, अब ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है। तो ये वाली ट्रू हुई। अब कि अगर ये फॉल्स हो तो ये वाली चले, तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चली कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब इसी तरीके से हम और भी कंडीशन बना सकते हैं। चाहे तो हम ये कि ड्राइविंग वाली कि आप ड्राइव कर सकते हो कि नहीं, इस तरीके से भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा इस तरह के प्रोग्राम। तो देखिए, यहाँ पे ये एक कंडीशन इन दोनों में से वो चेक करेगा। पहले वो ये देखेगा ट्रू है कि नहीं, और अगर ट्रू होती है तो रन करेगा, फॉल्स हुई तो दूसरी पे चला जाएगा। अब इस तरीके से एक लेटर बनती है। अब देखिए, इस मैं लेटर से पहले बता दूं, एल्स ऑप्शनल ब्लॉक है, आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी। अब देखिए, अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा, क्योंकि जब यही कंडीशन फॉल है तो फिर कुछ और सो क्या दिखाएगा। तो
एल्स आप लगा, कई बार क्या होता है हमको सिर्फ इफ़ लगाने की जरूरत पड़ती है, प्रोग्राम के हिसाब से होता है। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तब हमको जरूरत पड़ती है कि इफ़ लगाना है, या तो कोई एक कंडीशन, या तो ये हो एक से हो जाएगा, या फिर कुछ दो होना चाहिए, दो की चेक हो, या फिर हमको लेटर बनानी पड़ती है। अब लेटर क्या होती है देखिए, मैं इस प्रोग्राम को चेंज करके कुछ और बनाता हूँ। एज ये रहने देते हैं, एज रुकिए मैं इसको इसी में चेंज कर देता हूँ कि अगर मान लो अगर 10 साल से बड़ा है तो हम उनको बोलेंगे यू आर अ किड। अब देखिए आप इससे सीखेंगे कंडीशन बनाते हैं कैसे। देखिए जो ऑपरेटर्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे रिलेशनल ऑपरेटर, उनको यूज़ कैसे किया जाता है। अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर एज जो है वो 17 या उससे बड़ी है, एंड, अब मैंने एंड ऑपरेटर बताया था क्योंकि मैं दो कंडीशन एक साथ चेक करना चाह रहा हूँ, और वो 30 से लेस है तो सी आउट यू आर अ यंग अडल्ट। मैं इस तरीके से प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। एल्स इफ करूँगा और मैं बनाऊँगा 2-3, अगर वो तुम 30 से बड़े हो और 50 से कम हो तो मैं बोलता हूँ यू आर अ एक्सपीरियंस पर्सन। अडल्ट दिखा रहा है, मैं इसको एक्सपीरियंस पर्सन कर देता हूँ। मतलब मैं आपको समझाने के लिए एक बना रहा हूँ ऐसे ही। एल्स करूँगा, अब मैं दिखा रहा हूँ यू आर अ ओल्ड पर्सन, मतलब इससे और बड़ी हुई तो ओल्ड। अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन है, उनमें से आखिरी वाली तो वो है कि अगर तीनों फॉल्स हुई तो ये चलेगी। तो इनमें से एज को वो चेक करेगा, पहले यहाँ चेक करेगा। एंड ऑपरेटर क्यों लगाए मैं आपको बता दूं, एंड ऑपरेटर इसलिए कि दो कंडीशन आप चाह रहे हो चेक होना एक ही बार में, जब दोनों ट्रू हो तो ही रन हो वरना ना हो। यहाँ पे हम और भी लगा सकते हैं, और यानी कि तब वो होगा कि हम चाह रहे हैं कोई एक भी हो तो भी चलेगा या दोनों भी हो सकते हैं, मगर एंड मैं चाह रहा हूँ कि दोनों चेक हो तो रन हो। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए हमको क्या मिलेगा। हमने एज 14 डाली तो 14 क्या है 10 से बड़ी है तो यू आर अ किड। अब मैं इसको अगर 24 कर दूँ तो हमको क्या मिलेगा। रुकिए इसको दोबारा से रन करता हूँ। रुकिए फ्रेंड, कुछ प्रोग्राम में प्रॉब्लम है लग रहा है। एज अगर 24 है ना, इससे बड़ी है और इससे छोटी है, अच्छा रुकिए यहाँ पे भी मेरे को वो डालना पड़ेगा एक क्राइटेरिया कि इससे कम रहे ताकि एक रेंज बने, वरना वो 24 इससे ही बड़ा है तो पहली कंडीशन ही वो चेक करके वो कह रहा है ट्रू है तो ये रन हो जा रही है। तो इससे आपको पता भी चला कि सीक्वेंस वाइज जाती है। ऐसे देखिए एग्जीक्यूशन जब हो रहा है, अब देखिए यू आर अ यंग अडल्ट अब आ गया ना, ये कह रहा थी छोटी सी यहाँ पे कंडीशन की। अब इसको अगर मैं 54 कर दूँ तब देखिए क्या आएगा अपना यू आर अ ओल्ड पर्सन। तो इस तरीके से कंडीशन काम होती है। इस तरीके से आपको कंडीशन यहाँ पे बना सकते हैं, कुछ भी कंडीशन आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, आप जो भी प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं। कि बड़ी कंडीशन भी लिख सकता हूँ तो यहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है, ये जो ब्रैकेट होते हैं इनमें। तो ये सिंटेक्स आप याद कर लीजिए, इस तरीके से होता है। ये इफ एल्स का है, या फिर आप इसकी जगह मान लो ये हटा देता हूँ मैं, ये बस दिखाने समझाने के लिए। देखिए या तो इफ़ एल्स लिखिए, इफ़ एल्स लेटर बनाइए जो मैंने आपको अभी दिखाई थी बड़ी सी, या आप सिर्फ इफ़ का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें टर्नरी ऑपरेटर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ मैं कैसे करूँगा इसमें। या फिर मैं एक नंबर कंपैरिजन भी कर सकता हूँ। देखिए टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इंट वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटर हमको लिखना नम, अगर नम अपना 100 से बड़ा है तो क्या करना है हमको सी आउट करना है, या फिर रुकिए सी आउट नहीं, मैं लिखूँगा दिस इज अ ग्रेटर नंबर, ठीक है। वरना क्या, दिस इज नॉट अ ग्रेटर नंबर, दिस इज नॉट अ ग्रेटर नंबर। अब देखिए इसका मतलब है, इसको मैं एक बार ऐसे दिखा दूँ।
क्योंकि यहाँ पे इसमें डालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि एक बार इस एरर को मैं वो देख लेता हूँ। तो अच्छा रुकी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग आ रही है ना, स्ट्रिंग। अब ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ ना। तब देखिए यहाँ पे ये टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है। तो ये क्या होगा, पहले कंडीशन देखिएगा, फिर कंडीशन का जो ट्रू वाली चीज़ होती है वो यहाँ लिखी जाती है, और फॉल्स वाली इसके बाद। पहले ट्रू लिखी जाती है फिर फॉल्स लिखी जाती है। तो एक सिंगल लाइन इफ एल्स की तरह ही होता है, मगर इसके अंदर कोई लेटर तो बना नहीं सकते। यहाँ तो ट्रू या तो फॉल्स, ये दो चीज़ हमको देनी होती है। तो देखिए यहाँ पे ट्रू वाली चलेगी और यहाँ पे फॉल्स वाली चलेगी। अब इनमें से क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये तो 54 छोटा है 100 से, तो ये वाली चलेगी। तो अगर मैं इसको प्रिंट भी कराऊंगा, देखिए सी आउट करता हूँ, ये वैल्यू देखिए क्या मिलेगा हमको। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, दिस इज़ नॉट अ ग्रेटर नंबर। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम यूज़ जो करते हैं वो इफ एल्स ही होती है अपने प्रोग्राम में, वही यूज़ करते हैं हम ज़्यादा। तो इसी चीज़ को मैं आपको जावा में दिखा देता हूँ ये किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे भी फटाफट मैं फाइल बना लेता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से मेन मेथड बनाते हैं। अब देखिए इसमें भी सेम वैसी वही आपको मैं वोटर वाला जो कोड था जिसमें हम एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि आप वोट, वही मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एज डाल देता हूँ। अब ये जो एज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको इनपुट भी ले सकते हैं कि आप एक प्रोग्राम की तरह आप इसमें इनपुट करवाएं, तो उसके बाद आपको पता चले। तो उस तरीके से रुकिए मैं आपको पहले बना ही देता हूँ, एक आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप C++ में भी कर सकते हैं इनपुट लेके। तो वो मैं आपको अभी जावा में दिखा रहा हूँ इनपुट लेके। तो सबसे पहले तो हमको अपना स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर का। अब देखिए मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, एंटर योर एज, नंबर दिखा रहा हूँ योर एज, एंटर योर एज, और फिर मैं एज वेरिएबल में डलवाऊंगा sc.nextInt। अब देखिए अब इसमें कैसे होती है, देखिए सेम वैसी है। इफ़ लिखना है, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखनी है हमको अपनी, फिर करली ब्रैकेट, और उसके अंदर जो भी हमारा कोड है, यहाँ प्रिंट का भी कोड हो सकता है, कोई और भी कोड हो सकता है, तो हम प्रिंट करवा रहे हैं। या फिर एल्स हो कि अगर एज से छोटी है तो ये प्रिंट हो। तो अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए पहले ये इनपुट पूछेगा हमसे, एज पूछेगा हमारी, फिर हम डालेंगे तो ये बताएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एंटर योर एज का भी आ रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए अब इसमें मैं डालता हूँ, मान लीजिए 25, यू आर एलिजिबल टू वोट। मैं एक बार दोबारा रन करता हूँ इसको। अब मैं इसमें कुछ और एज डालता हूँ 10, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो सेम वैसे इफ़ एल्स लेटर भी ऐसी बनती है। देखिए एल्स के बाद इफ़ लिख देना आपको, तो और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाना और उसमें अपनी कंडीशन लिखनी। जैसे अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, चला के नहीं दिखाऊंगा, ये बता रहा हूँ ऐसी। जैसे मैं इसको 21 लिख देता हूँ, इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे एंड भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। कहाँ गया लॉजिकल ऑपरेटर एंड एज 50 का, मतलब इस तरीके से एक कंडीशन बना। अब यहाँ पे कुछ सजेशन देगा कि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने तो ये पहले से यहाँ पे एक दे रखी है। तो इस तरीके से ये तो अपनी तरफ से बताता भी इंटेलिजेंट आइडिया, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन इस तरीके से आप जैसे हमने C++ में लिखी थी वैसे ही आप लिख सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है, और एल्स सिर्फ भी ऑप्शन होता है। इफ़ को आपको एक कंडीशन लिखनी है, सिर्फ एक ही ऐसे करनी है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, जैसे C++ में था वैसे ही जावा के अंदर है हमारी एल्स इफ, लैडर भी, इफ़ भी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इस चीज़ को हम पाइथन में देख लेते हैं। अब मैंने अपना पाइथन खोल लिया, इसमें दिखाता हूँ। कोई एज वाला ही बताता हूँ, या फिर ये नंबर वाला बता देता हूँ आपको इसमें। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 29, और दूसरा हम नंबर ले लेते हैं num 2 = 34। अब इन दोनों नंबरों से हमको चेक करना है कि कौन सा पड़ा है। देखिए मैं इस चीज़ को आपको प्रोग्राम की मदद से बनाता हूँ।
देखिए मैं काम करता हूँ, ये नंबर्स को सीधा इनपुट लेता हूँ। आपको पता है इनपुट जो हम लेते हैं वो स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग कंपेयर नहीं होती, नंबर कंपेयर हो सकता है। स्ट्रिंग से ही कंपेयर होती है, तो हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम जो इनपुट है, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, हम सिंपल एक इनपुट देंगे। देखिए इनपुट फर्स्ट नंबर, सेम चीज़ को ऐसे लिखेंगे इधर ही, इनपुट सेकंड नंबर। अब इस पूरे को इनपुट को हमको एक इंट लिखेंगे ऐसे और ब्रैकेट में डाल देंगे। ये क्या होता है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग यानी कि जो भी इनपुट लिया जा रहा है उसको कन्वर्ट कर देना हमको इंट में। अब इस तरीके से फ्लोट में भी हम कर सकते हैं और दूसरे डेटा टाइप में भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमको ये 2 नंबर इनपुट लेने हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ लिखेंगे। अब इसमें ब्रैकेट नहीं लगाना होता, इसमें हमको इफ़ लिखेंगे, कंडीशन लिखनी है अपनी कि नम अगर बड़ा है num 2 से, तो यानी कि हमको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है कि यहाँ पे कि num 1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वरना एल्स लिखेंगे प्रिंट num 2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरीके से हमको करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगते, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कोलन लगाना है। ऐसे पाइथन में कोलन लगता है और फिर इंडेंटेशन देते हैं, यानी स्पेस के बाहर। अगर आप ये नहीं देंगे तो ये एरर दिखाएगा। देखिए तो आपको इंडेंटेशन से पता लगता है पाइथन को कि वो इसके अंदर आ रहा है, इफ़ के अंदर है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए पूछ रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं कोई भी डाल देता हूँ 52। एंटर योर सेकंड नंबर, तो मैं यहाँ पे 48। अब बड़ा कौन सा है 52। देखिए हमारे प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है कि जिससे हम कंपेयर करेंगे 2 नंबरों में से बड़ा कौन सा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये होती है हमारी इफ़ एल्स। इसके अंदर हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हमको इफ़ एल्स लेटर बनानी है तो वो देखिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से लिखना होता है। इसमें एल्स इफ़ नहीं लिखते, इसमें एलिफ लिख देते हैं, जो कि हमने पीछे, क्योंकि मैं इसमें दिखा देता हूँ कहाँ गया ये कोड में दिखा था, मैं इसको पीछे चला जाता हूँ थोड़ा। देखिए यहाँ पे एल्स इफ़ लिखा था, तो इस चीज़ को हम हटा देते हैं। ये जो है एस ई को हटा के और इन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसे एलिफ कर देते हैं। अब वो इसके अंदर तो अलाउड नहीं है, वो पाइथन के अंदर होता है इस तरीके से एलिफ। फिर कंडीशन हमको देनी होती है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि num 2 अगर बड़ा है, और अगर क्या पता दोनों सेम भी हो सकते हैं, वही यूज़र ने दोनों नंबर सेम डाल दिए, तो हम लिखेंगे बोथ नंबर आर सेम, इक्वल, सेम ही इक्वल। तो इस तरीके से हमको इफ एल्स लेटर इसके अंदर बनती है। और वैसे ही कि एल्स ब्लॉक ऑप्शनल होता है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि आपके कोड के हिसाब से, या आप चाहे तो इफ़ से भी काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से इफ एल्स हम इसमें लिखते हैं। अब इसमें नंबर है जैसे 52, तो देखिए बता रहे हैं बोथ नंबर आर इक्वल। अब अगर मैं इसमें 100 और 20, देखिए 100, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ कि आप इस तरीके से ये प्रोग्राम बना के देखिए, किसी भी लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज, आप जब से मैंने कोर्स स्टार्ट करा है, जिस लैंग्वेज को भी आप लेके चल रहे हैं उसके अंदर ये प्रोग्राम बना के देखिए कि बड़ा नंबर कौन सा है। 3 नंबरों से भी आप बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, कि इफ़ के अंदर भी आप एक इफ़ और लगा सकते हैं, और ये चीज़ तीनों में रहेगी इस तरीके से। जैसे C++ जावा में तो ब्रैकेट लगेगा, इसके अंदर ब्रैकेट नहीं, इसके अंदर इंडेंटेशन रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब इसके अंदर मैं इफ़ एक और लगा सकता हूँ, एक और मान लीजिए कोई कंडीशन लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि प्रिंट यही कि num1 is greater than 100 also, यानी कि 2 कंडीशन चेक। अब देखिए ये इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़, यानी इफ़ के अंदर इफ़। तो इसमें क्या होता है कि ये पहली कंडीशन चेक करेगा, फिर उसके बाद एक और कंडीशन चेक करेगा जो अंदर दे रखी है। तो इनमें से
अगर ये ट्रू होती तो ही चलेगी, यानी कि मान लीजिए ये वाली ट्रू हुई, ये फॉल्स हुई तो नहीं चलेगा। कई बार होता है हमको एक से ज़्यादा कंडीशन एक के अंदर हमको लगानी पड़ती है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वो इफ़ के अंदर भी कर सकते हैं, एलिफ के अंदर भी कर सकते हैं, एल्स इफ के अंदर भी कर सकते हैं। अब एलिफ के अंदर ये नहीं आपको एलिफ ही लिखना है, उसके अंदर आप इफ़ से करते हैं इस तरीके से। कोई भी नेस्टेड कंडीशन अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कंडीशन में लगाएंगे तो इफ़ से ही स्टार्ट करनी है आपको, एल से नहीं होती, इफ़ से ही होती है। और उस इफ़ के बाद एल्स आता है या तो एलिफ आएगा। अगर आप लेटर बना रहे तो एलिफ लिखिए, वरना एक ही कंडीशन है तो एल्स लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और ये चीज़ आप सी प्लस प्लस जावा में भी नेस्टेड कंडीशन इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो टर्नरी ऑपरेटर बताया था वो भी उस तरीके से ही होता है, काफ़ी इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर बनता है। इसमें उस तरीके से नहीं लिखना होता जैसे हमने लिखा था। इसमें ऐसे लिखते हैं कि मैंने मान लो एक वैल्यू लिख दी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले तो कंपनी क्या प्रिंट कराना है हमको। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि num1, मैं कह रहा हूँ num1 को डाल दो इफ़ num1 इज ग्रेटर देन num2, एल्स num2 को डाल दो वैल्यू में अगर num1 छोटा है। तो एक सिंगल लाइन कंडीशन है, तो इस तरीके से भी कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे सीधा प्रिंट करके वैल्यू प्रिंट करा दूँ कि दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इसको रन करूँगा तो देखिए 5200, दिस इज द ग्रेटर। यहाँ पे ये इसने ट्रूथ दिया है कि ये वाली ट्रू है, ये वाला हुआ तो ये वाली वैल्यू आ गई इधर। तो ये ट्रू फॉल्स दिया है, रुकिए मैं इसको यहाँ पे नंबर ही डाल दूँ, इसको मैं स्ट्रिंग बना दूँगा। अभी को चेक करते हैं, देखिए अब आया ना 100, क्योंकि वो ट्रू दे रहा था, नंबर प्रिंट नहीं करा रहा था, तो इसको हमने स्ट्रिंग बना दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, मगर ज़्यादातर वही है कि सिंगल लाइन से ज़्यादा ये वाला ही यूज़ किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप प्रोग्राम्स ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए और यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो आपको बताऊंगा हमारी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने और भी वीडियोस ऐसी डाल रखी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको सीधा दिखाता हूँ, देखिए आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डेडली डेव कोर्स नाम से सीरीज़ है जिसके अंदर मैंने बाकी की वीडियो भी बना रखी है। तो ये हमारी फ्रेंड्स 7th वीडियो है। लास्ट वीडियो हमारी एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस की थी, तो ये 7th वीडियो है हमारी। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई एक लैंग्वेज को आपको मास्टर करना है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। मैंने ऐसी ही और भी वीडियो डालता जा रहा हूँ और ऐसी वीडियो आती रहेगी। हम बिल्कुल प्रो लेवल तक जाएंगे, एकदम मतलब एडवांस लेवल छुएंगे लैंग्वेजेस में। अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है। आप इसका बुक मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से स्टार पर क्लिक करके, या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करें यहाँ पर बुक मार्क का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करके डन कर लीजिए तो ये सेव हो जाएगी, ताकि आप डायरेक्ट एक क्लिक में इस लिंक पे आके देख सके अभी कोई लेटेस्ट वीडियो आई है कि नहीं आई है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।